नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन और प्यारे व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और दुआ है रब्बे जलील से आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। सामाईन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के हालात के पेश नज़र कारोबार पर बहुत असर पड़ गया है, जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो फ़िज़ा कायम हुई है, और उसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा और अहम मसला है हमारे लोगों का, जो हमारी आवाम का, वो है रोज़गार। मईशत का रुक जाना या मईशत का तबाह हो जाना और बेरोज़गारी का बढ़ जाना इंसान को ज़हनी अज़ियत का शिकार बना डालता है। माफ़ कीजिएगा। उस हवाले से आज आपकी खिदमत में एक बड़ा ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, चूँकि इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियोस हैं मेरे इस चैनल पर पीस पेथवे पे, उसमें सिर्फ मेरी वॉइस ओवर थी। लेकिन फिर मैं सोचा कि क्यों ना लाइव आके या फ़ेस टू फेस आके मैं आपसे बात करूं और आपको उन वज़ाइफ के हवाले से आगाही दूं कि जिनके करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रब्बे करीम के फज़ल व करम से आपके रोज़ी रोज़गार के मसाइल हल हो जाएं। तो आपकी खिदमत में आज मैं वजीफ़ा लेके आया हूँ, एक नहायत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। उससे पहले मैंने ये वजीफ़ा अपने एक वॉइस ओवर वीडियो में डाला है, लेकिन उसको मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ ताकि आप उसको गौर से देखें, समझें, सुने और उस पर अमल करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपके तमाम रोज़गार के जो मसाइल हैं, जो इस टाइम दुनिया का और हमारे मुल्क के पाकिस्तान, हमारे वतन अज़ीज़ का जो हालात है मईशत के हवाले से, वो बड़े दर्दनाक हैं, लोगों के लिए बड़े अज़ियत का शिकार हो गए हैं। तो एक चीज़ तो जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों से वादा किया है रोज़ी रोज़गार के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे तक पहुँचाएगा। ये उसका वादा है। इस बात पर पहले तो हमारा ईमान होना चाहिए और उसके बाद हमें नमाज पंजिगाना का पाबंदी से अदा करनी चाहिए, नमाज पंजिगाना। और फिर जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, इस पर चंद रोज़ इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके रोज़ी रोज़गार के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तो सामाइन करना ये है कि आपने नमाज में दो सजदों के दरमियान नमाज में आपने एक, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, कलमात वो अदा करने हैं हर नमाज में। वो अदा करने के बाद जब आप नमाज से फारिग होते हैं, फ़र्ज़ नमाज से, जहाँ सारी मुकम्मल नमाज अदा करने के बाद आप अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़कर इंशाअल्लाह जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी। तो वजीफ़ा कुछ इस तरह है कि आपने जब नमाज में होना है तो दो सजदों के दरमियान अल्लाह अकबर करके आपने हाथ बांध दिए। उसके बाद आपने अलहम्द पढ़ा, अलहम्द के बाद कोई भी एक छोटी आयत पढ़ी। फिर जब रुकू पे जाएंगे, रुकू के बाद जब आप सजदे में जाएंगे, सजदे के बाद जब आप उठ के बैठते हैं, उसको नमाज के दरमियान का सजदा कहा जाता है। वो दुआ, ये दुआ उस दौरान पढ़नी है। यानी कि आपने एक सजदे के बाद जब आप उठेंगे और आप क़याम करेंगे तो उस क़याम की हालत में आपने ये पढ़ना है और उसके बाद दोबारा दूसरा सजदा करना है। तो वो कलमात कुछ इस तरह हैं कि आपने
سجدے کے درمیان جب آپ نے یہ ادا کرنا ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی۔ ہر دو سجدوں کے درمیان آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں اول و آخر درود شریف پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے آل پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے روزی روزگار کے جتنے بھی مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، وہ حل ہو جائیں گی، اور روزی روزگار دروازے توڑ کر رزق آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ اور گھروں میں برکت کے لیے ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا جاؤں، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرنا ہے۔ سلام کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھ لینا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔